व्हाट्सअप गाइस, मैं आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने चैनल विकी के में आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आ गया हूं एक रिएक्शन करने। वो रिएक्शन है डॉक्टर जाकिर नाइक जी के ऊपर। उन्होंने सिख धर्म के बारे में कुछ ओवरव्यू दिए थे और ये मतलब कि प्रमोटर है मुस्लिम रिलीजन के, और वो मतलब कि प्रमोट करते हैं मुस्लिम रिलीजन को ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और वो बताते हैं उसमें क्या बातें हैं। और इनको ओवरऑल हर धर्म के ग्रंथ की नॉलेज है, हर धर्म के बारे में इनको पता है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके बारे में सुन रखा है जो, तो दोस्तों उस पर हम रिएक्शन करेंगे कि इन्होंने सिख धर्म के बारे में क्या बोला है दोस्तों। तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं, उस पर गौर फरमाते हैं और देखते हैं। और ये मैंने सुना है कि एकदम प्रूफ के साथ बताते हैं, और जिसके चलते इनकी कोई बात काट नहीं सकता है। तो दोस्तों टाइम वेस्टिंग करते स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और करते हैं रिएक्शन स्टार्ट। हियर वी गो। अब हम तस्करा करेंगे। तस्करा क्या होता है भाई? सिख मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। अच्छा, सिख मजहब वजूद में आया 15वीं सदी के आखिरी में, 15वीं सदी के आखिर में, और इसके बानी थे गुरु नानक साहिब। और ये शुरू हुआ एक ऐसे इलाके में जो 5 नदियों का इलाका था और कहा जाता था पंजाब, जो मौजूद है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। और गुरु नानक साहब जो इसके बानी हैं वो पैदा हुए थे हिंदू धर्म में, और उनका कास्ट था क्षत्रिय कास्ट, जिसे कहते हैं वॉरियर कास्ट। और गुरु नानक काफी मुतासिर थे मुसलमानों से। ये सिख मजहब तादाद में दुनिया में 6 नंबर पे आता है, और कई विद्वान कहते हैं कि ये सिखिज्म, सिख मजहब एक हिंदू मजहब की शाख है। और सिखिज्म, सिख मजहब आता है लफ्ज शिष्या से, जिसके मानी है स्टूडेंट, फॉलोअर, डिसाइपल, जिसके मानी है तालिब, जिसके मानी है मानने वाला। और ये सिख मजहब 10 गुरुओं का मजहब है। सबसे पहले गुरु जो बानी है गुरु नानक साहब, और 10वें गुरु है गुरु गोबिंद साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी। और इस मजहब की किताब को कहते हैं आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। सिख मजहब 5 क की बुनियाद पे है। ककार जिसे कहते हैं, के। सबसे पहला क है केश, अनकट हेयर, बाल नहीं काटना चाहिए। दूसरा क है कंगा, यानी कंगी, जिससे बाल साफ किया जा सकता है। तीसरा क है कड़ा, मेटल ब्रेसलेट, मेटल का कड़ा। चौथा का है किरपान, डैगर, चाकू, जो अपनी हिफाजत की रखना चाहिए। और 5वां क है कचा, जिसे कहते हैं लॉन्ग अंडरड्रॉ। कच्चा। ये 5 क हर सिख को इसका पालन करना चाहिए। और अगर आप कोई सिख से पूछेंगे कि आपके मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है, तो सबसे बेहतरीन जवाब अगर कोई सिख दे सकेगा वो है उसकी मजहब की किताब गुरु ग्रंथ साहिब के पहले वॉल्यूम, पहला अध्याय, पहला मंत्र, जिसे कहते हैं जापू जी, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। पता है जापू साहिब के बारे में? फर्स्ट वर्स कॉल्ड एज जापू जी, जिसमें लिखा है कि खुदा एक है और उसे कहा जाता है सच्चा, महान, जो कभी भी नहीं घबराता और उसे कोई चाहत नहीं। वो लाफानी है, वो पैदा नहीं हुआ है, ना किसी को जन्म देता है। वो दयालु है। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है। सिख एक ही खुदा को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, जिसे अनमैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है एक ओमकारा।
और मैनिफेस्ट फॉर्म में कहा जाता है ओमकारा। और जब आप गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ओमकारा के कई सिफात है। इस ईश्वर को कहा जाता है अकल, माने इटर्नल, मानी लाफानी। उसे कहा जाता है करतार, मतलब क्रिएटर, मतलब खालिक। उसे कहा जाता है सत्यनामा, जिसके मानी होली नेम, जिसके मानी पाक नाम। उसे कहा जाता है परवरदिगार, मतलब चेरिशर, मतलब पालने वाला। उसे कहा जाता है साहिब, मतलब लॉर्ड, मतलब रब। उसे कहा जाता है रहीम, मतलब मर्सीफुल, मतलब रहमत वाला। उसे कहा जाता है करीम, मतलब बेनिफिशेंट, मतलब करम वाला। उसे कहा जाता है वाहे गुरु, वन ट्रू लॉर्ड, एक ईश्वर, एक सच्चा ईश्वर, एक सच्चा खुदा। सिख मजहब में बुत परस्ती हराम है, और सिख मजहब में अवतार वदा का भी फलसफा नहीं है कि खुदा अवतार लेते हैं, इंसान बनते, ये फलसफा नहीं है। ये तो है। और गुरु नानक साहब वो काफी मुतासिर थे संत कबीर से, इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में कई संत कबीर के दोहे हैं। और मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक मशहूर दोहा संत कबीर का था, दुख में सुमर न सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमर न करे तो दुख का होए। इसके मानी कि दुख में ईश्वर खुदा की इबादत सब लोग करते हैं, लेकिन सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत नहीं करते। जो इंसान सुख में ईश्वर और खुदा की इबादत करता है उसको दुख कभी भी नहीं होगा। यही लिखा है कुरान मजीद में, सूरह अज़्ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 8 में लिखा, सब याद है, कि जब इंसान को तकलीफ आती है तो रब से दुआ करता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता है। लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी तकलीफ को दूर करता है तो इंसान रब को भूल जाता है और रब के साथ दूसरे को शरीक करता है। फैक्ट है। जब हम सिख मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि सिख मज़हब में भी लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ उसकी इबादत करना चाहिए। और उस ईश्वर की, उस खुदा की कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, और सिर्फ उस ईश्वर की इबादत करना चाहिए। ये था रिएक्शन भाई। यहाँ कितनी नॉलेज है डॉक्टर जाकिर नाइक जी को। तो ये सिर्फ सिख के लिए नहीं, मतलब इनको हर मतलब कि धर्म के बारे में नॉलेज है, काफ़ी स्टडी करी हुई है, काफ़ी कुछ मतलब इन्होंने स्टडी कर रखा है। ठीक है। जो दूसरी चीज़ है दोस्तों, एक बात इन्होंने उठाई है, जैसे इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक नूर से सब जग उपजिया, कुदरत के सब बंदे। दोस्तों एक नूर से ही सारे सबका जन्म हुआ है, कुदरत के सब बंदे हैं, एक ही ईश्वर है। हमने सिर्फ बस वे अलग है सबके ईश्वर को मानने के, प्राप्त करने के, पर एक ही है। तो यही था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और बातें अच्छी अच्छी की है इन्होंने। तो ओवरऑल मेरा ये रिएक्शन था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल एंड सब है।